जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो उत्तराखंड के सबसे बड़े दर्द पर है और वो दर्द है पलायन। इस पहाड़ों में ऐसे गांव हैं जहां पर घर तो है लेकिन इंसान नहीं, और दरवाजे तो हैं लेकिन लोग नहीं। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ भावनाओं के जरिए नहीं दोस्तों, आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के लोग गए तो गए कहां, आखिर इतना पलायन हो रहा है तो क्यों, और इस पलायन को कैसे रोका जा सकता है वो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार, मैं चंपावती लड़का स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। उत्तराखंड में पलायन कोई छोटी समस्या तो है नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच करीब 3.3 लाख लोग उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं, जिनमें अस्थायी रूप से 3 लाख लोग बाहर गए और 28,631 लोग जो है वो स्थायी रूप से ही उत्तराखंड को छोड़कर चले गए। एनडीटीवी की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में 3,07,310 लोग उत्तराखंड को छोड़ के बाहर चले गए, जिनमें अस्थायी और स्थायी रूप से शामिल है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इस नंबर के पीछे हर परिवार की कहानी है। इस नंबर के पीछे छुपा है वो दर्द जो उत्तराखंड के गाँवों को पता है। अब ये तो रही बात दोस्तों लोगों की कि लोग कैसे गाँव को छोड़े हैं, लेकिन लोग तो छोड़ो दोस्तों, पूरे के पूरे गांव खाली हो जा रहे हैं। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि करीब 1792 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई भी लोग नहीं रहते, यानी कि उन गांवों को घोस्ट यानी कि भूत गांव बताया जा रहा है। उनको भूत गांव की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जहां पर अब एक भी इंसान नहीं रहता। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस गाँव में बचपन में हंसी थी और आज वहाँ पर सन्नाटा है। असली सवाल यह है कि दोस्तों लोग गाँव छोड़ते क्यों हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लोग जो है वो 50% तो करीब इनकी वजह से ही गांव छोड़ते हैं, और सबसे ज्यादा बात यह है कि युवा सबसे ज्यादा पलायन कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 42% से ज्यादा युवा, जिसमें 26 से 32 साल की उम्र के लोग ज्यादा पलायन करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब युवा ही गांव से बाहर चला जाएगा तो गांव में कौन रहेगा। अब पलायन का नुकसान सिर्फ घर छोड़ने तक नहीं है। जब गांव खाली होते हैं तो खेत बंजर पड़ जाते हैं, लोक संस्कृति कमजोर पड़ जाती है, मंदिर स्कूल बाजार सब बंद हो जाते हैं और शहरों में भीड़ बढ़ती है। मतलब पहाड़ खाली और शहर भारी। जब शहरों में अचानक से भीड़ पड़ती है तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिलता है, जहाँ पर भूखमरी आपको देखने को मिल जाएगी, रोजगार की कमी आपको शहरों में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गांव से लोग शहरों में गए हैं। सोचिए अगर सभी लोग शहर से गांव में आ जाए तो गांव में कितनी खलबली मच जाएगी। सेम यही हाल अभी शहरों का भी हो चुका है। एक अच्छी खबर जो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है कि करीब 6,282 लोग जो है उत्तराखंड के गाँव में वापस आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खेती, टूरिज्म या खुद का काम शुरू किया, जो ये दिखाता है कि अगर सही मौका मिले तो इंसान घर आना चाहता है, इंसान गाँव आना चाहता है। अब लोग वापस आए तो इसे रिवर्स पलायन भी कहा जाता है। बात करते हैं समाधान की, क्योंकि सिर्फ दुख बताना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आइए जानते हैं समाधान। समाधान में नंबर 1 पे है कि गांव में रोजगार हो और होम स्टे प्लस टूरिज्म के साधन खुल जाएं। खेती को अपनी ब्रांड बनाओ, जैसे मंडवा है, झंगोरा है, इनको अगर एक अलग पहचान मिलेगी तो ये फायदेमंद होगा हमारे उत्तराखंड के लिए। हमारे उत्तराखंड में स्कूल और अस्पताल जो है वो बहुत ही क्षीण है, तो इनको मजबूत किया जा सकता है तो उत्तराखंड में आबादी बढ़ेगी। के बाद जो सड़क प्लस नेटवर्क है अगर वो बेहतर हो सकता है तो भी यहाँ पर आबादी बढ़ जाएगी, तो भी गांव में लोग पलायन नहीं करेंगे और वापस आना शुरू कर देंगे। अब क्या दोस्तों आप चाहते हैं कि उत्तराखंड फिर से आबाद हो जाए, उत्तराखंड में फिर से लोग आकर रहने लग जाएं, तो हमें आज की इस वीडियो में बताएं, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। तो आइए अपनी संस्कृति को बचाते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के साथ। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।